फटे लिफाफे का एक टुकड़ा। संजो जोदा गांव के मुखिया का मकान। कैसा सन्नाटा छाया है आज यहाँ। सांझ ढलती जा रही है, सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। पास के जंगल से आती हुई सियारों की हू 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 आवाज वातावरण को और भी गमगीन बनाए दे रही है। शिवशंकर बाहर के कमरे में लेटे हैं, मुरझाया चेहरा, विषादपूर्ण नेत्र, दुख दर्द के मूर्तिमान रूप से। आज प्रातः उनकी वृद्धा मां का देहावसान हो गया है। अभी अभी अंत्येष्टि क्रिया के बाद हारे थके लौटे हैं। परिवार के अन्य लोग और औरतें घर के अंदर लेटी हैं। पास पड़ोस के लोग भी संवेदना प्रकट करने के बाद कभी के जा चुके हैं। शोक संतप्त परिवार धीरे धीरे निद्रा देवी की शांतिमयी गोद में पहुंच जाता है। आधी रात, धान्य धान्य, एकाएक गोली दगने की आवाज से शिवशंकर और परिवार के लोग जग पड़े, भयाक्रांत। दरवाजे पर भारी दस्तक के साथ कड़ी आवाज में स्वर सुनाई दिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और तभी बगल की नीची दीवार फांद कर 10-12 आदमी अंदर कूद आए। इनमें से एक फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने सामने का दरवाजा खोल दिया। अब और भी आदमी दरवाजे से अंदर घुस आए। सबके सिर और चेहरे साफे और गलपट्टे से ढके थे और हाथों में थे कांटे, भाले और तलवारें। डकैत! शिवशंकर और परिवार के लोगों को ये सब देखकर काट मार गया। डकैतों के सरदार ने डरावनी आवाज में धमकी दी, खबरदार, कोई शोर न करे वरना बोटी बोटी काट दी जाएगी। कुछ डकैतों ने शिवशंकर और उसके भाई को पकड़ लिया और लातें और घूंसे मारना शुरू कर दिया। इनमें से एक ने कहा, चाबी हवाले करो। कुछ और डकैत औरतों की ओर झपटे। उन्होंने जबरदस्ती उनके शरीर से गहने उतार लिए। जान बचाने के लिए विवश होकर शिवशंकर ने चाबी डकैतों के हाथ थमा दी। डकैतों ने कमरे खोले, बक्से खोले, नकदी, गहने और कपड़े निकाल निकाल कर बांटने लगे। इधर शोरगुल सुनकर गांव वाले सहमे। डकैतों का सामना करने के लिए वे इकट्ठा होने लगे, परंतु घर के बाहर भी निगरानी करने के लिए कई डकैत तैनात थे। उन्होंने गांव वालों पर ईंट पत्थर बरसाना शुरू किया। चीख चीख कर उन्होंने कहा, हट जाओ यहां से वरना गोलियों से भून देंगे। गांव वाले विवश होकर हट गए। डकैत लूट का माल लेकर निकल भागे। शिवशंकर और उनके परिवार के लोग भय और त्रास के कारण चेतना शून्य पड़े थे। अभी उनके होश हवास लौटे भी न थे कि डाकू फिर लौट आए। एक हटे कट्टे डकैत ने उनकी गर्दन पर तलवार रखकर कहा, बता, गड़ा धन कहाँ है? जल्दी बता, नहीं तो सिर धड़ से अलग। शिवशंकर सिर से पैर तक कांपता हुआ लड़खड़ाती आवाज में बोला, मेरी जान मत लो, बताता हूं। शिवशंकर ने कांपती उंगलियों से दीवार में उन सभी स्थानों को बता दिया जहां धन गड़ा था। डकैतों ने तुरंत दीवारें खोदकर चांदी के रुपये और सोने चांदी की मोहरें निकाली और एक कंबल में बांधकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। कुल मिलाकर 36,000 रुपये से अधिक संपत्ति डाकुओं के हाथ लगी। शिवशंकर और उनके परिवार पर दोहरा गम टूट पड़ा। एक तो मां की मौत और दूसरे ये डकैती। बिसरा पुलिस स्टेशन पर दूसरे दिन सायंकाल इस डकैती का समाचार मिला। पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने तुरंत कुछ कांस्टेबलों को अपने साथ लिया और संजो जोदा गांव की राह चल दिए। पुलिस अफसर के पहुंचते ही शिवशंकर बिलख बिलख कर रोने लगे। पुलिस अफसर ने ढांढस बंधाते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, हम डकैतों को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जरा शांत चित होकर हमारे सवालों का जवाब दीजिए। पुलिस अफसर ने जोरों से तहकीकात शुरू की। गांव के कई लोगों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए। पुलिस अफसर ने मकान का कोना कोना छान डाला, पर कहीं भी ना तो कोई ऐसा चिन्ह मिला और न कोई ऐसी वस्तु जिससे डाके का कोई सुराग मिल सकता। पुलिस अफसर सिगरेट के कश पर कश लगाता, कभी बौराया सा इधर से उधर चहलकदमी करता। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलकती थी। इस बीच बिजली की तरह उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। उसने हेड कांस्टेबल को बुलाया और कहा, देखो, गांव की ओर आने वाले हर रास्ते पर 3-4 सिपाही भेजो। वे रास्ते में जो भी घनी झाड़ी, पेड़, खो आदि छिपने टिकने की जगह मिले उसकी खोजबीन करें। यदि कोई भी ऐसा संकेत या निशान आदि मिले जिससे डकैतों के उस मार्ग से गुजरने का आभास मिलता हो तो तुरंत मुझे सूचित किया जाए। समझ गए ना? हेड कांस्टेबल ने सिपाहियों को टुकड़ियों में बांटकर हर टुकड़ी को रास्तों की छानबीन करने के काम में लगा दिया। थोड़ी देर में एक सिपाही हाँफता हुआ पुलिस अधिकारी के पास पहुंचा। क्या है? पुलिस अफसर ने पूछा। हुजूर, यहाँ से कोई 1 मील पर एक घने महुए के पेड़ के नीचे जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुतेरी जली बीड़ियों के टुकड़े और जली दियासलाई की तीलियां बिखरी पड़ी हैं। सिपाही ने बात खत्म भी न की थी कि पुलिस अफसर चारपाई से उठ खड़ा हुआ।
उसने सिपाही को आदेश दिया, चलो मेरे साथ चलो उस जगह। पुलिस अफसर जब उस महुए के पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उन्हें यह विश्वास सा हो गया कि डकैत यहां जरूर रुके थे, पर लूट का कोई सामान या और कोई चीज वहां दिखती न थी, सिवा जली अजली बीड़ियों के टुकड़े बिखरे थे और उन्हीं के साथ बिखरी हुई दियासलाई की तीलियां। यह क्या है? दूर एक कागज के टुकड़े को देखकर पुलिस अफसर ने कहा। उसने लपक कर उसे उठा लिया। फटे लिफाफे का टुकड़ा। उसने ध्यान से उसे देखा, उस पर बिहार के खुंती डाकखाने की मुहर पड़ी थी। पुलिस अफसर ने लिफाफे का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया। उसने महुए के पेड़ के इर्द गिर्द एक एक चप्पे की छानबीन की, पर कोई और चीज नजर न आई। पुलिस अफसर ने हिम्मत न हारी। उसे लगा जैसे इस डकैती का राज उसकी जेब में है। उसी रात खुंती की ओर पुलिस दस्ते रवाना हो रहे थे। स्थानीय पुलिस भी सतर्क कर दी गई थी। खुंती से 2 मील आगे पुलिस दस्ते को कुछ रेजगारी और फटे कपड़े भी मिले। इससे पुलिस अधिकारी को यह अनुमान लगाते देर न लगी कि इसी स्थान पर लूट का माल बांटा गया है। सादे लिबास में पुलिस के सिपाही खुंती के समीप के गांवों और बाजारों में घूमने लगे। डाके के 8 दिन बाद खुंतीपुर के बाजार में बड़ी चहल पहल थी। वहां ताड़ी की दुकान पर भी बड़ी भीड़ भाड़ थी। दुकान में 3 आदमी साथ साथ आए। उन्होंने छककर ताड़ी पी और भर्राई आवाज में आपस में गाली गलौज और बातचीत करने लगे। उनमें से एक बोला, अरे भाई, कुछ सुना तुमने? वो है ना झाकन? अरे वो चिरोमाथा का। उसने 10 रुपल्ली में, बस 10 रुपल्ली में 8 चांदी के सिक्के और 1 चांदी की सिगड़ी। हाँ, चांदी की सिगड़ी खरीदी है। सौदा हो तो ऐसा हो। किससे खरीदी? दूसरे साथी ने प्रश्न किया। अरे वो है ना ₹100 का, उसी से। तुम भी खरीद लो, मालामाल हो जाओगे। ताड़ी की दुकान पर बैठा सादे लिबास में पुलिस का एक सिपाही यह बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। पुलिस ने झाकन के घर पर छापा मारा। चांदी के सिक्के और सिगड़ी बरामद हुई। उधर सुकरू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके घर की तलाशी लेने पर चांदी के सिक्के और चोरी के कपड़े आदि बरामद हुए। अब सुकरू पैका से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। अपने बचाव का कोई रास्ता न देखकर सुकरू ने सब उगल दिया। उसने बताया, शिवशंकर के घर डाका डालने का षड्यंत्र रामपाल पैका ने बनाया था। उसी ने अपने मेलजोल के 18 आदमी इकट्ठे किए। इन लोगों ने शिवशंकर के घर का भेद उसके गांव के ही 2 आदमियों से मालूम कर लिया था। इस डकैती में भाग लेने वाले जिन लोगों के पते ठिकाने सुकरू ने बताए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के घरों की तलाशी लेने पर डाके की 10,000 रुपये की संपत्ति बरामद हुई। डकैती में भाग लेने वाले 16 लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। न्यायालय द्वारा सभी अपराधियों को कड़ी सजाएं दी गईं। फटे लिफाफे का एक टुकड़ा और पुलिस अधिकारियों की सतर्कता ने डाकुओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।